गुड इवनिंग दोस्तों। क्या स्टूडेंट्स से या फिर लोगों से यह कहना गलत है कि अपना वोट एजुकेटेड पॉलिटिशियंस को दो? अगर कोई ये कहता है कि डोंट इलेक्ट एन अनएजुकेटेड लीडर, ये बीजेपी सपोर्टर्स न जाने क्यों ऑफेंड हो जाते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी में कितने % लोग एजुकेटेड है। बताइए इस स्टेटमेंट में क्या गलत है। पहले आपने वो सुना ही होगा, काजोल ने एक स्टेटमेंट दी थी और अब ये अनअकैडमी का एक टीचर करण सांगवान ने सिर्फ इतना कहा है कि 2024 में पढ़ा लिखा नेता चुनना। हालांकि काजोल ने और करण सांगवान ने किसी पर्टिकुलर लीडर या फिर पर्टिकुलर पार्टी का नाम नहीं लिया था। काजोल ने सिर्फ इतना कहा था कि आजकल हमारे देश में अनपढ़ लोगों का राज है। दोस्तों, हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर दिया करें जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे। लेकिन एक चीज याद रखना, अगली बार जब भी अपना वोट दो, किसी पढ़े लिखे इंसान को अपना वोट देना, ताकि ये सब कुछ दोबारा जीवन में ना झेलना पड़े। ठीक है? It has to do with education. Yes. You have political leaders who do not have an educational system background. I'm sorry, but I'm going to go out and say that. But it's a fact, though. You are being ruled by leaders, so many of them, who do not have that viewpoint, which I think education does give you at least the chance to look out for a different. तो आपने काजोल की स्टेटमेंट भी सुनी और करण की स्टेटमेंट भी सुनी। करण को इस बात को कहने से अनअकैडमी ने जॉब से निकाल दिया है और काजोल को इस बात, जो काजोल ने ये बात कही है, इस बात को कहने से उन्हें माफी भी मांगनी पड़ी थी। अनपढ़ तो हर पार्टी में है, पर पता नहीं बीजेपी वाले इसे अपने ऊपर क्यों ले लेते हैं कि अगर अनपढ़ की बात हो रही है तो हमारी ही पार्टी के नेताओं की बात हो रही है। 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे, उनमें जो जानकारी दी गई थी कि किस पार्टी में कितने एजुकेटेड लोग हैं, उसके हिसाब से हम आपको बताएंगे कि किस पार्टी में कितने % पढ़े लिखे लोग हैं। हमारी लिस्ट में सबसे ऊपर के पायदान पर अधिकांश राजनीतिक दल क्षेत्रीय दल है, जिनमें से पहले 5 स्टेट्स जो हैं वो साउथ इंडिया के हैं। आंध्र प्रदेश की वाईएसआर कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक शिक्षित प्रतिज्ञों वाली पार्टी है, जिसमें 88% उम्मीदवारों के पास कम से कम ग्रेजुएट की डिग्री है। वहीं तमिलनाडु की डीएमके, जिसके पास 87.5% उम्मीदवार उच्च शिक्षा प्राप्त किए हुए हैं, जो दूसरे नंबर पर रही है। तमिलनाडु की ही पार्टी AIADMK 86.4% के साथ तीसरे नंबर पर है। वहीं तेलंगाना की केसीआर की पार्टी में 82.4% पर चौथे नंबर पर रही। 5वें नंबर पर तमिलनाडु की तमिलर काची पार्टी रही, जिसमें 80% उम्मीदवार थे। और अब बात करते हैं बड़ी पार्टियों की, जिन्हें ज्यादातर लोग जानते हैं, जिसमें कांग्रेस के 75.7% उम्मीदवार उच्च शिक्षा प्राप्त किए हुए हैं। वहीं टीएमसी में 74.5% उम्मीदवार। उड़ीसा की बीजू जनता दल में 71.4%। वहीं आम आदमी पार्टी में 71.5% और भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी में 70.8% पढ़े लिखे लोग थे। यूपी की मायावती वाली पार्टी बसपा, जिसमें मुश्किल से 52.5% लोग ही उच्च शिक्षा प्राप्त किए हुए थे और निर्दलीय उम्मीदवारों में केवल 38% लोग ही ऐसे थे जिनके पास ग्रेजुएट की डिग्री थी। और अब बात करते हैं बीजेपी के सेंट्रल मिनिस्टर्स की। सेंट्रल गवर्नमेंट में 56 मंत्री है, जिनमें से 8 12वीं पास और 29 ग्रेजुएट हैं और 15 पोस्ट ग्रेजुएट हैं और 4 लोगों के पास ही डॉक्टरेट की डिग्री है। ये जो मैंने अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स का डेटा दिया है, वो 2020 के एक आर्टिकल के हिसाब से दिया है। आप क्या कहते हैं हमें कमेंट में बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।